आयत कुर्सी जो कि सूरतुल बकरा की 255वीं आयत है और तवील तरीन आयत है। ये मदनी आया मुबारका है और ये अपनी अज़मत और बुज़ुर्गी के लिहाज से मुस्तनद है। बहुत सारी मुस्तनद अहादीस में इस आया मुबारका की फ़जीलत बयान की गई है, इसलिए कि अल्लाह ताला की अज़मत, उसकी शान, उसके जलाल, उसकी बुज़ुर्गी, उसकी बादशाही का तज़किरा जिन खूबसूरत अल्फाज में और जिस जामे अंदाज में इस मुबारक आयत में हुआ है, उसकी वजह से इसे आयतुल कुर्सी कहा जाता है। ये अल्लाह ताला की बादशाहत का बयान है और इससे जुड़ी भी बहुत सारी ऐसी अहादीस हैं जिनका तज़किरा करना बड़ा बरमहल होगा। यानी जब बात आती है इसकी फ़ज़ाइल की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा कि ए अबू मंज़र, क्या तुम्हें इल्म है कि कुरान पाक की सबसे फ़जीलत वाली आयत कौन सी है? तो उन्होंने जवाब दिया कि या रसूलल्लाह, आयतुल कुर्सी। और उनका बयान है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर मुस्कुराए और उनके सीने पर हाथ मारा और कहा, ए अबू मंज़र, तुम्हें इल्म मुबारक हो, तुमने दुरुस्त कहा। यानी सबसे फ़जीलत, सबसे बुज़ुर्गी वाली, सबसे शान बयान करने वाली आय मुबारका। फिर जन्नत की ज़मानत की जब बात हुई तो सैयदना अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने कहा कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना है कि जो शख्स हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी की तिलावत की सादत हासिल करता है, उसे जन्नत में दाखिले से सिवाय मौत के और कोई चीज़ नहीं रोक सकती। कितनी बड़ी ज़मानत है। और ये वो तमाम आरज़ू है हम तमाम मोमिनीन की, मुसलमानों की, कलमा गो की, जिन्हें लोग अच्छा कहें या बुरा कहें, सही जाने या गलत जाने, हम मानते हैं और हमारा ईमान है कि एक तड़प और एक लगन तो दुनिया के बदतरीन शख्स के इंसान के दिल में भी होती है कि किसी तरह से उसकी मग़फ़िरत हो जाए, किसी तरह से उसकी बख्शिश का सामान हो जाए, किसी तरह से उसे ये परवाना मिल सके कि उसको जन्नत में जाने की इजाज़त है, या उस जैसे गुनाहगार शख्स के गुनाहों की मग़फ़िरत भी हो सकती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक खूबसूरत इरशाद पाक उन तमाम, मुझ समेत उन तमाम लोगों के लिए जो कि इस ज़मानत की, इस बशारत के मुंतज़िर हैं, एक बड़ी बशारत है। फिर इसका जो शान नज़ूल है वो बड़ी खूबसूरत है। कहते हैं कि एक दफ़ा शयातीन में बड़ी खलबली मची हुई थी और आसमान पे शयातीन जो हैं वो सख्त बेचैनी के और इज़्तिराब के आलम में थे, समझ में नहीं आ रहा था कि मामला क्या है। तो इब्लीस ने कहा कि मैं ख़ुद इस मामले का खोज लगाता हूँ और तहकीक करता हूँ कि आखिर ये क्यों इतनी बेचैनी, इंतशार और हमारे दरमियान इतनी खलबली है। तो कहते हैं कि वो इंसानी भेस में आया और उसने तहकीक की। मदीने की गलियों में जब आया तो पता चला उसे कि रात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जन्नत के ख़ज़ानों में से एक अजीम आयत जो है वह नाजिल हुई है और वो आया मुबारका आयतुल कुर्सी थी। ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये दर्ज है और ये मैंने आपको तफसीर अब्दुल फतूह से ये बात जो है ये बयान की है। एक हैरत अंगेज़ वाक़या और जुड़ा हुआ है इस अजीम और इस अजीमुशान आया मुबारका से। ये वाक़या जो है ये तबा ताबईन के दौर के एक मशहूर साहब, एक मशहूर बुज़ुर्ग जिनका नाम अब्दुल्ला बिन औन रहमतुल्लाह अलैह है, वो कहते हैं कि एक रात मैंने ख्वाब में देखा कि मैं, सब लोगों की मौत वाक़ हो गई है मुझ समेत, और मुझे जन्नत में ले जाया गया है और वहाँ पर मुझे मेरे महल्लात गिनवाए गए और कहा इनको गिन लो। मैंने गिने तो वो 50 थे। फिर उसके बाद मुझे मेरे घर दिखाए गए, मैंने वो गिने तो वो 175 थे। इसके बाद मेरी आँख खुल गई। सुबह उन्होंने वाक़या अपने वक्त के एक बड़े और बुज़ुर्ग जिनका नाम हज़रत इमाम सीरी रहमतुल्लाह अलैह बयान किया जाता है, उनके सामने पेश किया। तो उन्होंने कहा कि लगता है कि तुम आयतुल कुर्सी की तिलावत बहुत ज़्यादा करते हो। तो उन्होंने कहा, हज़रत अब्दुल्ला बिन औन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जी हाँ बिल्कुल, लेकिन इस ख्वाब का आयतुल कुर्सी से क्या निस्बत है? तो इमाम सीरी ने क्या खूबसूरत ख्वाब की तशरीह जो है वो बयान की। उन्होंने कहा कि आयतुल कुर्सी के कलमात जो हैं वो 50 हैं और हरूफ 175 हैं। तो उसी मुनासबत से चूँकि अल्लाह का वादा है कि हर पढ़ने वाले के लिए उस एक एक हर्फ के बराबर नेकियां और अजर जो कि उसकी शान के मुताबिक है वो देता है, तो इसलिए तुम्हें जो ख्वाब में आया कि तुमने जिस तरह से अल्लाह ताला की इस मुबारक आया मुबारका को अपनी ज़िंदगी में शामिल किया है, तो उसकी बरकत से तुम्हें ये बशारत दी गई है। सो अल्लाह करे कि हम भी इन तमाम तालीमात पर अमल करें। खूबसूरत महीना जिसका आगाज़ हो चुका है और ये तिलावत जिस आय मुबारका की गई जो कि अल्लाह की शान, उसकी बुज़ुर्गी और उसके जलाल और उसकी बादशाहत का एक अजीम बयान है। सच है कि सच्चे बादशाही सोने रब दी।